हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, हम लोग भी स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों मैंने आप लोगों के साथ एक Q&A पोस्ट किया था जिसमें आप लोगों ने अपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं और कुछ लोगों ने हमारे लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप लोगों के सवालों के जवाब आज मैं देने जा रही हूँ और इस बार मैंने सोचा है कि मैं सारे कमेंट्स रीड करूंगी। इस बार ऐसा भी है दोस्तों, और टाइम हम लोग क्या करते थे, सिर्फ सवाल पढ़ते थे और उसके जवाब देते थे, लेकिन इस बार ना ये Q&A डिफरेंट रहने वाली है। इस बार जो अदर कमेंट्स होते हैं, जो हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उनको भी मैं रीड करूंगी और साथ ही मैं सभी लोगों का नाम लूंगी। तो काफी इंतजार रहता है आप लोगों को मेरे Q&A का। आज ये वीडियो बनने जा रही है, तो अब शुरू करते हैं Q&A। पहला सवाल यहाँ पर पूछा है चंद्रा बिष्ट व्लॉग्स ने, और इन्होंने सवाल किया है बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेते हो दी, ये बता दो विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक। तो कॉपीराइट का इश्यू हर किसी यूट्यूबर्स को रहता है। स्टार्टिंग में मुझे भी काफी सारी दिक्कतें हुई। मैं यूट्यूब से देख के ऐसे कोई भी म्यूजिक ले लेती थी, फिर बाद में क्या होता था, एक दो महीने बाद या एक सप्ताह बाद ना उसमें कॉपीराइट का इश्यू आता था। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने ना म्यूजिक पेड खरीदा हुआ है। जो आजकल आप लोग मेरी वीडियोस में म्यूजिक सुनते हो, ये पेड है और इसके लिए ना काफी सारी वेबसाइट है, तो आप लोग भी वहाँ से सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं और अपने वीडियोज में यूज कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा है श्याम सिंह जी ने, और इन्होंने कमेंट किया है बहद मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। मेरा सवाल है आप लोग अलग अलग क्यों रहते हो, आप सब लोग साथ में रहते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो श्याम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है आपका नाम लेके, लेकिन इसका जवाब ना मैं आखिरी में दूंगी, क्योंकि जब मैं कमेंट्स रीड कर रही थी ना, बहुत सारे लोगों के यही कमेंट आए हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग अलग अलग क्यों रहते हैं। तो सारे सवालों का जवाब ना मैं आखिरी में एक साथ दूंगी। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले कमेंट के ऊपर। अगला कमेंट है अर्चना श्रीवास्तव जी का। इन्होंने कमेंट किया है मिष्टी कितनी क्यूट है, बहुत ही प्यारी, अपना मस्त रहती है, गॉड ब्लेस हर टॉन्स ऑफ लव टू मिष्टी। थैंक यू सो मच अर्चना जी, आप मेरी बिटिया रानी को इतना सारा प्यार देते हो। अगला कमेंट है तनु UK 20 का। दीदी रानीखेत का भी ट्रिप बनाओ, जरूर हम लोग रानीखेत का ट्रिप ना जल्दी बनाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है चंद्रकला बसेरा जी ने, आप लोग एक दूसरे से दूर क्यों रहते हो, क्या कारण रहा घर से दूर और अपनों से अलग रहने का। तो चंद्रकला जी, इसका जवाब ना मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दूंगी। जैसे पहले सवाल पूछा गया है ऐसे ही आपने भी पूछा, फिर इसके बाद ना बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो सारे सवालों का जवाब ना मैं एक साथ दूंगी, क्योंकि सभी लोगों का सवाल सेम ही है। और मैंने बोला है कि इस बार मैं सभी लोगों का कमेंट्स पढ़ूंगी, इसलिए ना मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, फिर जवाब ना बाद में दूंगी। अगला सवाल पूछा है सरिता फरत्याल जी ने। इन्होंने पूछा है एडिटिंग करने के लिए कौन सा ऐप यूज करते हो। आजकल हम लोग एडिटिंग करते हैं मैकबुक से, और उसमें हम लोग यूज करते हैं कैपकट का। अगला सवाल पूछा है तनुजा जोशी ने। हिना, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, मेरा सवाल है कि आप लोगों ने किस रीजन से अपना गांव छोड़ा। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को ना एक साथ दूंगी। फिर से वही सवाल आ रहा है और ज्यादातर लोगों के ना इस बार Q&A में यही सवाल है। सब लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग अलग अलग क्यों रह रहे हैं। तो किसी को बुरा न लगे, इसलिए मैं सबका कमेंट पढ़ रही हूँ, लेकिन इसका रिप्लाई ना मैं एक साथ दूंगी। अगला कमेंट है यहाँ पे भानु बिष्ट का, दी प्लीज लव स्टोरी व्लॉग बनाओ। तो दोस्तों, ये कमेंट ना मेरे हर Q&A में आता है और मुझे अफसोस है कि अभी तक मैं इसका जवाब आप लोगों को नहीं दे पाई हूँ और ना ही वीडियो बना पाई हूँ। तो अब मैं कोशिश जरूर करूंगी कि इसकी वीडियो जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं हमारी लव स्टोरी। अगला सवाल यहाँ पे पूछा है काजल आर्य ने, आपने दनिया नाम सुना है। जी जरूर, दनिया अल्मोड़ा पे पड़ता है, और जब हम लोग पिथौरागढ़ से वापस आ रहे थे तो हम लोग ना दनिया की मार्केट होते हुए आए थे, और दनिया की मार्केट ना सच में काफी ज्यादा सुंदर है। अगला जो कमेंट आया है वो आया है व्लॉग से रिलेटेड सवाल। अंदीप व्लॉग्स ने पूछा है बहुत अच्छे व्लॉग होते हैं आप सभी के, बस ऐसे ही पूरी फैमिली में प्यार बना रहे, गॉड ब्लेस यू। सवाल ये था जो माइक यूज करते हो वो कौन सा है, वो बताना प्लीज। मैं जो माइक यूज करती हूँ वो है हॉलीलैंड का M2। अगला कमेंट है यहाँ पे मीना मेहता व्लॉग का, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे फिर से आ रखा है लव स्टोरी बताओ, जो कि पूछा है शिवानी ने। तो जल्दी हम लोग ना व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसी से अगला जो सवाल है मंजू पहाड़ी व्लॉग का, लव स्टोरी बताओ। तो लव स्टोरी हो गया, और साथ ही में हम लोग अलग अलग क्यों रह रहे हैं, ये कॉमन सवाल हो गया जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है। हम लोग अलग अलग क्यों रह रहे हैं वो तो मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगी, लेकिन लव स्टोरी में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसका व्लॉग लेके मैं जरूर आऊंगी आप लोगों के साथ। अगला कमेंट है जूही नैलवाल का, सो क्यूट दी, लव यू, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। अगला सवाल पूछा है पीयूष नयाल ने, ब्लॉग कैसे एडिट करते हो, थंबनेल किससे बनाते हो और कितने व्यू में चैनल मोनेटाइज होता है। तो मैं व्लॉग
एडिट करती हूँ मैकबुक से और उसमें हम लोग यूज करते हैं कैपकट, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। और थंबनेल के लिए हम लोग यूज करते हैं पिकार्ट का। और साथ ही में पूछा है कितने व्यू में चैनल मोनेटाइज होता है। जब आप लोग स्टार्टिंग में वीडियोस बनाते हो तो उसमें हम लोगों को ना 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना पड़ता है, तब जाके हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। अगला कमेंट यहाँ पर आ रखा है यूथ पहाड़ का। आप उत्तराखंड की शान हो क्योंकि आप अपने घर गृहस्थी कार्य के साथ साथ आप सोशल मीडिया में अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं जो परिवार के साथ देखने लायक होती है, क्योंकि आजकल अच्छी वीडियो वाले बहुत कम लोग हैं। आपकी वीडियो परिवार के साथ देखने लायक होती है। आप क्यों नहीं वीडियो में हमारा जिक्र जरूर दिखाइए। नमस्ते, धन्यवाद, जय देवभूमि उत्तराखंड। धन्यवाद यूथ पहाड़ जी, आप जो भी हैं आपने अच्छा कमेंट्स किया, लेकिन उत्तराखंड की शान मैं नहीं हूँ। उत्तराखंड की शान बहुत सारे लोग हैं। तो उत्तराखंड तो पहले से हमारा फेमस है, हमारे उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना गया है। तो उत्तराखंड को सभी लोग वैसे ही जानते हैं, लेकिन आप लोग मुझे इतना समझते हो और मेरी वीडियोस देखते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शूट करने के लिए हम लोग छत पर आ रखे हैं और इस टाइम पे एकदम चटक वाली धूप लगी है। तो दोस्तों गर्मी से हालत खराब हो रही थी, इसलिए मैं एक कोने पे बैठ गई हूँ। आप लोग बोलोगे कि अंदर भी बन सकती थी वीडियो, लेकिन अंदर रूम पे ना अंधेरा सा आ रखा है और वीडियो में ना अच्छी क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और से मैं आप लोगों को एडवाइस भी दे रही हूँ, जो यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे छोटे हैं, मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी के चक्कर में तो मैं इतना सहन कर रही हूँ धूप में और आप लोगों को अच्छी वीडियो मिले। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला कमेंट यहाँ पर कर रखा है पहाड़ी नौनी हिमो ने। आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो दीदी, नाइस फैमिली, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट यहाँ पर आया है सपना रावत का। हिन्नू दी आपकी फैमिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच सपना। अगला कमेंट यहाँ पे है कंचन जी का। आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो दी, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। अगला कमेंट यहाँ पे आया है पूजा का। यू वे ऑफ टॉकिंग इज नाइस एंड योर फैमिली इज स्पोर्टेड, यू इट लुक्स वेरी गुड एंड यू फॉलो योर कल्चर इन कपकोट, एल्सो आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच पूजा जी। अगला सवाल यहाँ पे पूछा है पूजा मथेला जी ने। आप बहुत प्यारी हो दी आप लोअर टी शर्ट क्यों नहीं पहनते हो घर में? तो पूजा जी मैं कभी कभी ना पहन लेती हूँ लोअर टी शर्ट भी। अगला सवाल यहाँ पे पूछा है गुंजन पाटनी जी ने। हेलो हिनू, तुम्हारी हर वीडियो बहुत अच्छी लगती है। हिनू मैं भी शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे शॉर्ट वीडियो में अर्निंग होती है क्या? प्लीज रिप्लाई मी, मैं क्ले आर्ट वीडियो बनाती हूँ। तो गुंजन जी शॉर्ट वीडियो में ना अर्निंग तो होती है, लेकिन लंबी वीडियो की अपेक्षा शॉर्ट वीडियो में अर्निंग कम रहती है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा है अनु थापा ब्लॉग्स ने और इन्होंने सवाल पूछा है माइक से रिलेटेड। नमस्ते हिनू दी, कैसे हो दी? आपका व्लॉग बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और मैं सीखती भी हूँ दी। कुछ पूछना था, आप जो स्पीकर माइक यूज करते हो वो कौन सा है और प्राइस कितनी है? प्लीज़ एक बार मेरा चैनल का नाम जरूर लेना। तो अनु थापा ब्लॉग्स जी, जो मैं ये माइक यूज कर रही हूँ ये है हॉलीलैंड का मार्क M2। इस माइक को मैंने पिछले साल दीपावली पे खरीद दिया था और उस टाइम पे ये मुझे पड़ा था 12,000 के करीब। अगला जो सवाल है वो है लक्षिता शॉर्ट्स का और मिस्टर जी और मुझसे रिलेटेड सवाल है ये। दी आपकी कभी जीजू से लड़ाई होती है? अगर होती है तो पहले कौन मनाता है? और क्या आप कभी जॉब करना चाहते थे और आपकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है? तो पहला सवाल इनका है कि जीजू और आपकी लड़ाई होती है। ऐसा कोई भी हस्बैंड वाइफ नहीं है जिसके बीच में लड़ाई नहीं होती है। थोड़ा बहुत नोक झोंक ना दोस्तों हर किसी में होती है, तो हमारी भी नोक झोंक होते रहती है और मनाने का जो काम है ना वो हमेशा अभी तक तो मेरा ही रहा है, बाकी फ्यूचर का पता नहीं। और इन्हीं का दूसरा सवाल ये भी है क्या आप कभी जॉब करना चाहते थे? तो हाँ, मैं जरूर जॉब करना चाहती थी, क्योंकि मायके साइड से जो मेरी फैमिली है हम लोग इतने भी मतलब हाई क्लास वाले नहीं है, हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास हैं। तो मेरा ये था कि हाँ पढ़ लिख के मैं जॉब करूँ और अपनी फैमिली की मदद करूँ। अभी मैं जॉब तो नहीं कर रही हूँ, मेरी शादी हो गई है और एक मैं यूट्यूबर हूँ, व्लॉगर हूँ, तो ये भी ना मेरी एक जॉब ही है और अब मैं ना इसी में आगे को बढ़ना चाहती हूँ। अगला कमेंट किया है यहाँ पे रोशनी भंडारी व्लॉग ने। दी आप बहुत अच्छे हो, आपके व्लॉग्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। दी मैं भी छोटे मोटे व्लॉग्स बनाती हूँ यूट्यूब पर, ग्रोथ करने के लिए क्या क्या करना होगा प्लीज जरूर बताना दी। यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए सबसे पहले होता है कि आप लोग ने अगर व्लॉगिंग शुरू कर दी है या शॉर्ट वीडियो आप लोग डाल रहे हैं तो डेली आप लोग वीडियो अपलोड करो। और सेकंड चीज ये है कि आप लोग ये देखिए कि लोगों को क्या चीज पसंद आ रहा है, और साथ ही में लोग कमेंट्स भी करते हैं आप में ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे बोलते हो या ऐसी वीडियो दिखाते हो, तो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें और साथ ही में लोगों को वॉइस भी अच्छी दें और साथ ही में अच्छी क्वालिटी से वीडियोस बनाएं। अगला कमेंट आया है प्रीतेश का। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, सो स्वीट, आपका रूम बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है तनुजा मेहरा का। आई एम यूर बिग फैन दीदू, यूर इन लॉज इज वेरी गुड, आई लाइक यूर वॉइस एंड यूर सिस्टर इन लॉ एंड यूर
want like a real sister and Bhumi di is also good. I am from Dholachina. Please reply me Didu. थैंक यू सो मच तनुजा। अगला कमेंट आया है जय राधा रानी जी का। हिंदू अब तुम आगे की पढ़ाई करो और किसी गरीब और मजबूर की मदद करना, तुम बहुत आगे जाओगे। मैं भी कपकोट से आपकी वीडियो देखती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और मैं ज़रूर ना सभी लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगी। अगला कमेंट है हेमा चंद जी का। महक इज सो क्यूट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच हेमा जी। अगला सवाल पूछा है कमला लमगरिया जी ने। जब आपको थायराइड था आपने हल्द्वानी में कौन से हॉस्पिटल में दिखाया था? तो हल्द्वानी में मैंने ना जयश्री मैम को दिखाया था। अगला सवाल पूछा है रवीना चौहान ने। हेलो दी, आप बहुत अच्छी हो और आपकी फैमिली तो बहुत क्यूट है। आप अपने गांव से अभी क्यों गए? अभी तो मिष्टी स्कूल भी नहीं जाती। तो फिर से सेम सवाल यहाँ पर आ गया है, जिसका जवाब मैं ना थोड़ी देर में दूंगी। अगला सवाल है हेमा चंद का। इन्होंने पूछा है भूमि और आप कितनी दूर की डिस्टेंस में रहते हो? तो हम लोग रहते हैं कपकोट में और देवरानी जी रहती है बागेश्वर, और कपकोट से बागेश्वर की दूरी है 24-25 किलोमीटर के करीब। अगला सवाल पूछा है पूजा अधिकारी जी ने। दी आपका किराए के घर का रेंट कितना है? लव यू महक। थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियोस देखते हो, लेकिन मुझे इस चीज का अफसोस हो रहा है कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी पर्सनल होती है, चाहे वो जैसे हमारा रेंट कम हो ज्यादा हो, तो ये चीजें ना मैं शो नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफी भी चाहती हूँ। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है गीता जोशी ने। मैं आपसे पूछती हूँ अपने रूम बागेश्वर में क्यों नहीं लिया? तो ये भी कॉमन सवाल है दोस्तों, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपने रूम अपना बागेश्वर में क्यों नहीं किया। भले ही अलग अलग कर लेते लेकिन एक ही जगह तो रहते। तो इसका जवाब भी ना मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दूंगी, और अब मैं आपको ना ज्यादा इंतजार नहीं करवा रही हूँ। कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो अदर आ रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक बार ना इन सवालों के जवाब दे दूं, तब जाके जो कॉमन सवाल है जो सभी लोगों के द्वारा पूछा गया है उसका जवाब मैं जरूर दूंगी। अगला जो सवाल है वो फिर से सेम है, और ये पूछा है आनंद पनवार जी ने। मेरा ये सवाल है कि अभी बच्चे छोटे हैं और घर से दूर जाना अच्छा नहीं लगा। ये बात मैं मानता हूँ कि बच्चा स्कूल जाने लायक होता तो बात समझ में आती, लेकिन अंकल आंटी को देखकर बड़ा दुख होता है। फिर से सेम सवाल है, इसका भी मैं जवाब बाद में दूंगी। और मैं ना कमेंट्स इसलिए पढ़ रही हूँ इस टाइम पे क्योंकि सभी लोगों का नाम लेकर कमेंट्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बाद में आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपने मेरा कमेंट रीड नहीं किया। और इस बार ना अभी तक जितने भी सारे कमेंट्स आ रखे हैं, मैं Q&A वीडियो शूट करने से पहले जस्ट स्क्रीनशॉट लेके आई हूँ। तो जितने भी कमेंट्स है, जितने भी सवाल है, मैं सभी लोगों को रीड कर रही हूँ, चाहे वीडियो आधे घंटे की बने, 15 मिनट की बने या 1 घंटे की बने, और ये प्रॉपर मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में शेयर करूंगी। अगला कमेंट किया है पूजा रावत ने। दी पीने का पानी की जो बाल्टी है उसे सिंक के नीचे से हटाकर ऊपर रख दीजिए, वहाँ पर ठीक नहीं है। तो जरूर मैं आपकी बात का मान जरूर रखूंगी, मैं पानी की बाल्टी को ना ऊपर ही रखूंगी। और वैसे तो ना सिंक के नीचे भी कोई ऐसी गलत वाली चीज नहीं है, वहाँ पे ना मैंने साफ सफाई कर रखी है। अगला सवाल पूछा है रोशनी कैंतुरा या कंतुरा। तो दोस्तों मुझे ना नाम पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ भी लग रहा है, तो अगर आपको बुरा लगे तो माफी चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ना मिस्टेक हो रही है स्पेलिंग की वजह से। और इन्होंने कमेंट किया है हेलो दी, मैं टिहरी से हूँ और मैं आपकी वीडियो डेली देखती हूँ, बहुत अच्छी वीडियो लगती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग रेंट में क्यों आए हो? मतलब अलग अलग गांव की वीडियो अच्छी लगती थी, प्लीज जरूर बताना कि क्या रीजन था ऐसे अचानक से आए। थोड़ी देर में जरूर बताऊंगी रोशनी जी। अगला यहाँ पे कमेंट आ रखा है अंशुल बोरा का। आप दोनों बेस्ट हस्बैंड वाइफ हैं। थैंक यू सो मच भैया। अगला फिर से कमेंट है योगेश मीनाक्षी सुयाल का। दी मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, क्या आपका भी हो रहा है? आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो? हेयर फॉल का तो क्या ही कहना, हेयर फॉल तो ना दोस्तों इतना ज्यादा हो रहा है, आप लोग बाल देख सकते हो, जज कर सकते हो। तो शैम्पू ना मैं कभी कोई भी यूज कर लेती हूँ, लेकिन ज्यादातर जो मैं शैम्पू यूज करती हूँ वो डब ही करती हूँ। बाकी अगर आप लोगों को भी इसके इलाज के बारे में पता है जिससे बाल न झरे, बाल मोटे हो और एकदम शाइन करे, तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे भी। अगला कमेंट यहाँ पर आ रखा है सावन रावत ब्लॉग का। इन्होंने कमेंट किया है दीदी अब आप थार के बाद कौन सी गाड़ी लेने वाले हो? तो थैंक यू सो मच भैया, आपने इतना अच्छा कमेंट किया। और अभी हम लोगों ने ना अब गाड़ी लेने का कुछ भी सोचा है नहीं, लेकिन भगवान जी की कृपा रही तो आगे को फ्यूचर में देखेंगे कि हम लोगों को कौन सी गाड़ी रखनी है, क्या रखना है। अभी फिलहाल हम लोगों ने गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। अगला कमेंट यहाँ पे है मिसिज रावल व्लॉग। हिंदू भूमि और अपने कपकोट में ही या बागेश्वर में ही रूम क्यों नहीं लिया? अलग अलग जगह क्यों? मतलब या कपकोट ही में या बागेश्वर में ही रहते, दोनों बहनें अलग अलग, बस यही सवाल है। बाकी आप दोनों और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, गॉड ब्लेस यू। आप दोनों हमेशा खुश रहना, और अलग अलग तो रहना ही पड़ता है यार, जरूरी नहीं कि झगड़ा हो तभी अलग हो, प्यार से भी अलग अलग रहा जाता है। तो मिसिज रावल का
भी वही कमेंट है, सेम अलग अलग क्यों रहे। और साथ ही में नीचे से बहुत अच्छा कमेंट्स किया है कि झगड़ा करके ही अलग नहीं रहा जाता है, हम लोग प्यार से भी अलग अलग रह सकते हैं। कुछ हमारी मजबूरियां होती हैं, कुछ हमारी कंडीशन ही ऐसे आ जाती है जिसकी वजह से हम लोगों को ऐसे अलग रहना पड़ रहा है। तो इसका रीजन भी जरूर बताऊंगी दोस्तों मैं आप लोगों को। अगला कमेंट यहाँ पे आया है कमला उत्तराखंड कुमाऊनी का, आप बहुत सुंदर हो बहन, थैंक यू सो मच दीदी। और उसी के साथ अगला सवाल है पहाड़ी आशा नेगी, हेलो दी प्लीज आंसर जरूर देना, अगर वीडियो पर कॉपीराइट आता है तो आप वीडियो सीधा डिलीट करते हो क्योंकि वहाँ पर एक ऑप्शन भी रहता है इरेज सॉन्ग, कुछ ऐसी तो यूज कर सकते हैं क्या? हम लोग यूट्यूब से वीडियो डिलीट नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद अगर डिलीट करो तो यूट्यूब पर ना हमारा इंप्रेशन खराब पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना उसी सॉन्ग को रिप्लेसमेंट कर लेते हैं जिसकी सेटिंग ना यूट्यूब के अंदर ही रहती है। या अगर आप लोग जैसे वीडियो डिलीट करते हो तो वीडियो डिलीट ना करें, भले ही जो सॉन्ग होता है उसको इरेज कर ले। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है रेनू अधिकारी जी ने, हाय हिनू दी, आई एम बिग फैन ऑफ यू, आपकी वीडियो और आपके सभी फैमिली मेंबर्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं, खासकर आपके फादर इन लॉ। आप अपनी लाइफ जर्नी एक बार शेयर करें प्लीज, अपना व्लॉगिंग कब से शुरू किया और कैसे कैसे उतार चढ़ाव उसमें आए, मुझे काफी टाइम से जाननी थी आपकी व्लॉगिंग जर्नी प्लीज। तो रेनू जी इस टॉपिक के ऊपर भी ना मैंने वीडियो बना रखी है, स्टार्टिंग से लेकर अभी मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए 3 साल हो गए हैं, तो मैंने सारी चीजें ना उन वीडियोस में शेयर की है। बाकी मुझे लगता है या तो आप नए जुड़ रखे हैं या आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी आप लोगों के साथ फिर से ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। और साथ ही में आपका कमेंट था कि आपके फादर इन लॉ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो जो मेरे ससुर जी है ना वो हैं इतने स्वीट कि हमारे यूट्यूब फैमिली में सभी लोगों को वो पसंद आते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है छाया मेहरा ने, दी आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में आए बहुत साल हो गया है और इसी के थ्रू लोग आपको पहचानते हैं, पर आपने अभी तक लव स्टोरी व्लॉग क्यों नहीं बनाया है? आजकल सब यूट्यूबर अपना लव स्टोरी व्लॉग डाल दिया, केवल आपको छोड़कर, प्लीज हिनू दी व्लॉग बनाओ। जरूर मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी बनाओ। और आपको पता है दोस्तों मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे व्लॉग में ही नहीं आते, इतने ज्यादा शर्मिले हैं, तो लव स्टोरी वाला व्लॉग मुझे अकेले बनाना पड़ेगा और उसमें ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे यही बोल रहे हैं, तो अब मैं कोशिश पक्का करूंगी कि आप लोगों के साथ लव स्टोरी व्लॉग जल्दी शेयर करूं। अगला कमेंट यहाँ पे किया है बिस्ट गर्ल्स व्लॉग्स ने, ऑलवेज माय फेवरेट दी, आपकी वीडियो का हमेशा इंतजार रहता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट प्रिया कुमारी का है और इनका सवाल भी है लव स्टोरी के ऊपर, तो इसका रिप्लाई मैंने पहले ही कर दिया है। और उसके बाद अगला सवाल है राखी टाकली व्लॉग्स उत्तराखंडी का, हिनू आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो फैमिली के साथ और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, अचानक से सब अलग अलग रहते हो तो कितना बुरा लग रहा है, और आपकी पापा की तबीयत कैसी है? अब हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, हमको खुद बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बाकी आप लोगों को भी आदत पड़ गई थी हमको साथ में देखने की, तो आप लोगों को भी बुरा लग रहा होगा मैं जानती हूँ, लेकिन उसके भी हमारे कुछ रीजंस थे। साथ ही में आपने पूछा कि पापा की तबीयत कैसी है, तो पापा की तबीयत में ना पिछले दिनों से बहुत अच्छा सुधार आ रखा है और अभी भी पापा की मेडिसिन कंटिन्यू चली रही है। अगला कमेंट है हेमा जी का, हिंदू मेरा सवाल तो कुछ नहीं है, आप अपनी मायके वाली फैमिली और ससुराल वाली फैमिली दोनों का ख्याल रखती हो, बहुत अच्छा लगता है और महक को ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच हेमा जी। अगला कमेंट है पूजा पाल जी का, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच पूजा जी। और उसी के साथ फिर से अगला कमेंट है कमला उत्तराखंडी कुमाऊनी का, आपकी बिग फ्रेंड्स हूँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसी के बाद अगला कमेंट है तनु जी का, माय फेवरेट व्लॉगर हो आप दोनों, देवरानी जेठानी, हिंदू भूमि ऐसी खूब आगे बढ़ो आप दोनों, लव यू सिस्टर्स, थैंक यू सो मच तनु जी। अगला यहाँ पे कमेंट आया है निशा पनवार जी का, दी आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हो, कभी टिहरी घूमने आना, जरूर आएंगे हम लोग टिहरी की ओर। अगला कमेंट है शुभम भंडारी का, हेलो दी मैं आपके व्लॉग बहुत पहले से देखती हूँ, आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है दी, गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप और भूमि दी अलग अलग क्यों रह रहे हो, कहने का मतलब ये है, इसका रिप्लाई जरूर आपको मिलेगा। अगला कमेंट यहाँ पे आया है लीलू बोरा, बहन आपको देखकर मैं भी व्लॉग बनाती हूँ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया है लेकिन व्यूज बहुत डाउन है, प्लीज रिप्लाई देना एक बार, आपने मेरे कोई भी सवाल का रिप्लाई नहीं दिया आज तक, प्लीज देना इस बार। लीलू बोरा जी सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, कभी आपने सवाल किया होगा और मैं उसका जवाब नहीं दे पाई, तो आज आपका सवाल मैंने पढ़ लिया है। आप बोल रहे हो वॉच टाइम पूरा हो गया और व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो व्यूज का ना दोस्तों हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बहुत सारे लोगों के होते हैं, जैसे लीलू बोरा जी ने कमेंट किया है व्यूज के ऊपर, वैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं अक्सर मेरे पास, मैं कुछ नहीं कर सकती, व्यूज का क्या होता है आपके
कंटेंट के ऊपर रहता है और साथ ही में ग्राफ ना ऊपर नीचे होते रहता है। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, कभी मेरी वीडियोस में व्यूज नहीं आते हैं, कभी ऐसा होता है 14,000 20,000 मेरे व्यूज आते हैं और कभी ऐसा होता है कि 50K से ऊपर को पहुंच जाती है। तो ये ना हमारे कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बाकी ऑडियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनको कैसी वीडियोस पसंद है आपकी। अगला सवाल है नेहा पांडे का। हिनू प्लीज रिप्लाई जरूर देना कि आप कितने भाई बहन हो। हम लोग 3 सिस्टर हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे बाद की चंदा है और उसके बाद की दिया है। अगला कमेंट यहाँ पे किया है दीपांशु गरकोटी ने। हेलो हिनू दी, मेरा नाम गीता गरकोटी है और मैं भी पहाड़ी ही हूँ। मैं लोहाघाट से हूँ दी। मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ दी, प्लीज कभी हरिद्वार जरूर आना। हम लोग जरूर आएंगे हरिद्वार। अगला कमेंट किया है बबली आर्य ने। आपका रूम बहुत अच्छा है एंड आप तो बहुत सुंदर एंड क्यूट लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। और उसी के बाद अगला कमेंट है रजनी उत्तराखंडी व्लॉग्स का। हाय हिनू, जब आप अपने घर से रेंट वाले घर में आए, आपकी सासू माँ देवरानी और आप रो रही थी, तब मुझे भी रोना आ गया था। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। आपसे मैं हल्द्वानी जयश्री तिवारी हॉस्पिटल में मिली थी, तब आप प्रेग्नेंट थी। आपके और आपकी देवरानी के व्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच रजनी जी। अगला कमेंट है रेखा कौतेला जी का। आप और आपकी फैमिली बहुत प्यारी है, आप हमेशा ऐसी खुश रहो, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट यहाँ पर कर रखा है दीपा जी ने। आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो हिनू और भूमि भी बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, मुझे आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो। आपके दोनों बच्चे बहुत सुंदर हैं, धन्यवाद दीपा जी। अगला कमेंट यहाँ पर कर रखा है अंकिता ने। हिनू दी, मुझे आपकी सारी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी देवरानी की भी, आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगती है। आपके सास ससुर का प्यार और भी बहुत कुछ है बोलने को, बहुत इतना काफी है। और मिष्टी और नमो बहुत प्यारे हैं। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक बात है, मैं जब भी आपकी वीडियोस देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ फ्यूचर में मुझे आपकी जैसी फैमिली मिले, बहुत सपोर्टिंग और प्यार करने वाली, समझने वाली फैमिली। बस और कुछ नहीं कहना। मैं आपकी वीडियोस पर बहुत कम कमेंट करती हूँ, शायद Q&A में आज मेरा ये पहला मैसेज होगा, लेकिन मैं वीडियो हमेशा देखती हूँ सारे। थैंक यू सो मच अंकिता जी। और भगवान जी से मैं यही प्रे करूंगी कि आपको ना इन फ्यूचर जब आप शादी करोगे बहुत अच्छी फैमिली मिले, आपको वो हमेशा सपोर्ट करे। और हाँ, हमारे वीडियोज में ना हमेशा कमेंट किया करो, क्योंकि कमेंट से ना हम लोगों का मनोबल भी बढ़ता है और अच्छा भी लगता है कि लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और साथ ही मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, अगर मेरी वीडियोस में जो आप लोगों को कुछ चीजें पसंद नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरी गलतियाँ, ताकि मैं उसमें सुधार लाने की अपनी पूरी कोशिश करूँ। अगला कमेंट यहाँ पे किया है कमला तिवारी का। मुझे आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, हो सके तो एक बार अपनी प्रेगनेंसी जर्नी जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने जो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी थी वो डेली व्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर किया ही है, और साथ ही में मैंने ना एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप लोग ना एक बार पिछली वीडियोस जरूर देखिएगा, वहीं जाके आप लोगों को ना सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरी प्रेगनेंसी को लेकर। अगला कमेंट यहाँ पर कर रखा है जयंती रावत ने। मैं भी आपके सारे व्लॉग्स देखती हूँ, सबसे अच्छा मुझे आपके वीडियो में ये अच्छा लगता है, प्यार बहुत है सबके बीच और होना भी चाहिए। गॉड ब्लेस ऑल। आपसे इंस्पायर होके मैंने भी वीडियो बनाना शुरू किया है। डियर, मेरा नाम लेना अपने वीडियो में। तो जयंती रावत जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझसे इंस्पायर होके वीडियो बनाना शुरू किया है, और भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप भी इस जर्नी में खूब आगे बढ़े, खूब फले। अगला कमेंट किया है रश्मि बिष्ट ने। दी, आपको स्टार्टिंग में वीडियोस बनाने में कैसा लगा दी? नाइस, आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फ्रॉम मुक्तेश्वर। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, रितु व्लॉग 437, और आपकी वीडियो हमेशा हैप्पी रहे और आपकी फैमिली हमेशा हैप्पी रहे। कमेंट्स पढ़ते पढ़ते दोस्तों नींद भी आ रही है, एक तो गर्मी हो रही है तो कमेंट पढ़ने में थोड़ा सा गलत हो गया। तो स्टार्टिंग की जो मेरी जर्नी रही ना दोस्तों, वो ना काफी ज्यादा स्ट्रगल वाली रही, और वो हर किसी यूट्यूबर की रहती है, और मैंने आप लोगों को अपनी स्टोरी भी बता रखी है और अभी भी मैं बता रही हूँ। स्टार्टिंग में अगर हम लोग कुछ भी नई चीज करते हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन, शर्म, घबराहट, और लोगों में कैसे बनाओ वीडियो, ये हर किसी को होता है, लेकिन हम लोगों को इस शर्म से, इस घबराहट से ना जीतना है, तब जाके हम लोग ना यूट्यूब में आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा तो ये कहना है, अगर आप लोगों को व्लॉगर बनना है तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी घबराहट, अपनी शर्म को दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूबर जो होता है ना, वो लाखों लोगों के भीड़ में भी वीडियो बनाते हैं, 2 लोगों के बीच में भी वीडियो बनाते हैं, कभी अकेले भी बनाना पड़ता है। तो हम लोगों को ना अपनी शर्म सबसे पहले त्यागनी चाहिए। अगला कमेंट यहाँ पर आया है कविता आर्य का। हिनू दी, आप सबका नेचर बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। और अगला कमेंट यहाँ पे किया है क्राइम न्यूज का। हिनू जी, आप ना अपने टोटल यूट्यूब की कमाई बताओ, नहीं तो कोई हिंट
चिमटी दे दो। टोटल कमाई क्या ही बोलूं दोस्तों, आए गए अभी तक ना मेरी कोई भी बचत नहीं हो पाई है। जब से मेरी मतलब यूट्यूब पर मैंने कमाना शुरू किया, लगभग अभी तक हर महीने मेरी यूट्यूब की इनकम आते रहती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपनी इनकम छुपाते हो, बताते हो नहीं, तो इनकम बताना ना यूट्यूब के रूल्स के अगेन है। इस वजह से हम आपको अपनी इनकम नहीं बता सकते हैं। यही बोलते हैं कि हर महीने आ रखी है मेरी कमाई, कभी कम आती है कभी ज्यादा आती है। अगला कमेंट यहाँ पे आया है सलोनी रावत जी का। दी आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, मैं आपके व्लॉग रोज देखती हूँ। थैंक यू सो मच सलोनी। अगला कमेंट यहाँ पे आया है मंजू बाला का। 9 साल हो गए हैं, अभी तक मेरी कोई बच्चे नहीं है। तो मंजू बाला जी, मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि आपकी गोद ना जल्दी से जल्दी भगवान जी भरे। आपसे बस यही बोलना चाहती हूँ, आप एक बार ना हॉस्पिटल दिखा लो, चेकअप करवा लो, फिर उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर आपको बता देंगे। बाकी अगर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि आपकी ना गोद भरे। और जितने भी ऑडियंस मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप भी जरूर प्रे कीजिएगा मंजू बाला जी के लिए। अगला कमेंट यहाँ पे आया है कुसुम गौरव का। बस हिनू दी अपने व्लॉग टाइम से डाला करो, इंतजार नहीं होता हमसे, लव फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू सो मच कुसुम जी, आप इतना इंतजार करते हो मेरी वीडियोज का। दोस्तों छत में ना इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है और गर्म से ना मेरी सर्दी भी होने लगी है। बाकी आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए हैं Q&A पे, 263 कमेंट्स आ रखे हैं और इतना पढ़ना ना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने सोचा था आज ही मैं आप लोगों को सारे सवालों के जवाब दूंगी, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के सवालों का जवाब मिल गया है और कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने सोचा था इस बार सारे साथ में दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। 263 सवाल या कमेंट्स पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और अभी मुझे ना काम पे भी जाना है दूसरी जगह पे, तो मैं इतनी वीडियो नहीं बना पाऊंगी। और एक और से अगर मैं इतनी बड़ी वीडियो बना भी लूँ तो अभी मुझे लग रहा है लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो ये बन चुकी है। और उसके बाद भी अगर मैं आगे को पढ़ते रहूँ तो जितने सवाल मैंने अभी पढ़ रखे हैं, इसके 2-3 गुने सवाल अभी पढ़ने बाकी हैं, तो वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इतनी बड़ी वीडियो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करोगे। फिर आपके जो सवाल है ना वो छूट जाएंगे, आप लोग क्या पता खुद के सवाल ही ना देखो। तो अब मैं ना इस वीडियो को ना चाहकर भी यहीं पर रोक रही हूँ। बाकी इसके आगे के जो सवाल है ना वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग पे बताऊंगी। के बाद का जो व्लॉग आएगा वो आएगा Q&A का पार्ट 2, तो उस पर आप जरूर देखना। बाकी जो आप लोगों के कॉमन सवाल थे ना उसका जवाब मैं जरूर दे रही हूँ, ताकि आप मुझे गाली ना दो। इतनी फर्स्ट में बोला बताऊंगी और लास्ट में बताया ही नहीं, तो आप नाराज मत हो ना। उस सवाल का जवाब मैं जरूर दे रही हूँ। वैसे तो कोई भी इंसान अपना गाँव घर छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता है, अपनी फैमिली को छोड़कर कौन जाना चाहेगा, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं इंसान की जिस चीज में हम लोगों को आगे बढ़ना होता है। तो कुछ हम दोनों के साथ भी ऐसी हुआ, देवरानी जेठानी हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, इसकी भी हमारी कुछ मजबूरियां हैं या कह सकते हैं कुछ फैसिलिटी है। तो हमारे गाँव पर नेटवर्क नहीं है, रोड की सुविधा अच्छी से नहीं है, ये मैं आप लोगों को अक्सर अपने डेली व्लॉग में बताते हुए आई हूँ। मुझे 3 साल यूट्यूब पर हो गए हैं वीडियो बनाते हुए, और स्टार्टिंग जब मैंने की थी यूट्यूब पर व्लॉग बनाना शुरू किया था, उसके लगभग 3-4 या 5 व्लॉग होंगे। उसके बाद मैं गाँव गई थी और उस व्लॉग में भी मैंने रोड की कंडीशन दिखाई थी, और अभी तक उस रोड की कंडीशन वैसी है। 3 साल में मेरे सब्सक्राइबर 1 से लेकर 2 से लेकर 1000 से लेकर 10,000 से लेकर अभी मैं पहुंच गई हूँ 3 लाख के करीब, लेकिन रोड की कंडीशन अभी तक वैसी की वैसी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये थी। और सेकंड नेटवर्क की प्रॉब्लम अभी भी सेम है दोस्तों, अभी भी हमारे गाँव पर नेटवर्क नहीं आते हैं। हाँ ये है कि अगर हम लोग जैसे घर से दूर जाते हैं, ऊपर छत पे जाते हैं या पहाड़ी पे जाते हैं, तब जाके बात करने के लिए नेटवर्क आते हैं। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे गांव पे है। और साथ ही में स्कूल वगैरह है नहीं वहाँ पे, जो है वो नदी के उस साइड है और नदी से पार जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। एक पुलिया का निर्माण भी वहाँ पे नहीं हो रखा है। गाँव वाले मिलकर लकड़ी की पुल बनाते हैं, तब जाके बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में, चौमास में इतनी बड़ी नदी आती है, पहले ही बारिश में वो पुल बह जाती है और बच्चों का स्कूल बंद हो जाता है। तो फिलहाल आप लोग कमेंट्स भी कर रहे हो कि हमारे बच्चे तो स्कूल जाने लायक है नहीं, ये बात सच भी है। अभी हमारा जो बच्चा है, बेटा है, वो है 2 साल का होने वाला है। जो मेरी बिटिया रानी है वो है 1.5 साल की होने वाली। तो अभी तो हमारा ऐसा स्कूल का तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। जो हमारा मेन है वो है नेटवर्क प्रॉब्लम और साथ में रोड की प्रॉब्लम। तो नेटवर्क प्रॉब्लम और रोड की प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने बहुत शिकायतें की हैं, अपने व्लॉग के थ्रू भी मैंने कर रखी है, साथ ही में गाँव वालों ने भी कर रखी है, लेकिन कोई भी अपडेट हम लोगों को या कोई भी सुविधा अभी तक हम लोगों को नहीं मिली। और मेरा जो काम है वो है
यूट्यूब पर वीडियो बनाने का, और मेरी देवरानी का भी जो काम है वो है व्लॉगिंग का। तो फर्स्ट जो हम दोनों बहनों का काम है वो है यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने का। और मेरे ख्याल से एक जो यूट्यूबर है, जितने भी यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, जो व्लॉगर हैं, वो ये जानते होंगे कि हम यूट्यूबर्स के लिए नेटवर्क जोन में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेटवर्क जोन में ना रहने की वजह से मैं पहले अपना एक चैनल गवा चुकी हूँ, जिसपे मेरे 1 लाख फॉलोवर होने वाले थे फेसबुक पे। तो चैनल मेरा ऐसे ही चला गया था और उस टाइम पे मेरी उस पर इनकम भी बनी थी, सब चीज हो रखा था, बहुत अच्छा हुआ था, 1 लाख फॉलोवर्स थे। और सिर्फ OTP की वजह से वो चैनल मेरे हाथों से चला गया, क्योंकि वो हैक हो गया था और हमें चाहिए था OTP, ताकि हम लोग फेसबुक को प्रूफ दे पाए कि ये चैनल मेरा ही है। लेकिन हम OTP नहीं दे पाए, क्यों? गाँव में रहने की वजह से वहाँ पर नेटवर्क नहीं थे। और दोस्तों ऐसा ना मेरे साथ एक बार नहीं हो रखा है। जब फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, तो हमें समझ में नहीं आया, OTP वगैरह हम लोग नहीं दे पाए। और 1-2 दिन हम लोग ऐसे गाँव पे थे, तो हम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया कैसे क्या हो रहा है। फिर मेरे साथ मैंने दूसरा चैनल बनाया, वो भी ऐसे ही हुआ मेरे हाथों से। फर्स्ट अटेम्प्ट पर हम लोगों ने जो गलती की थी, हम लोग उसे दोहराना नहीं चाहते थे। फर्स्ट बार भी मतलब हम लोगों को, और होता है ना दोस्तों, उस टाइम पे फेसबुक से ना नया नया हो रखा था। फेसबुक पे जो भी ये चीजें थी, वीडियो डाल के पैसे कमाना या स्टोरी लगा के, जो भी ये फेसबुक आजकल हम लोगों को सुविधा दे रहा है, वो पहले नहीं थी, पहले सिर्फ यूट्यूब पे थी। तो फेसबुक के बारे में हम लोगों को ज्यादा आइडिया भी नहीं था। जब मेरा चैनल हैक हुआ तो हम लोगों ने यूट्यूब पर वीडियोस देखी, काफी सारे लोग हेल्पफुल वीडियोस बनाते हैं, तो हमने वही देखी। लेकिन क्या हुआ, हम लोग उस चैनल को वापस नहीं ले पाए। फिर मैंने क्या किया, फिर से शुरू किया, फिर से जीरो से अपनी शुरुआत की, फिर से फेसबुक पे एक नया चैनल ओपन किया। और उसमें भी मेरे जीरो से लेकर बढ़ते बढ़ते 1 लाख से ऊपर फॉलोवर्स हो गए थे। फिर एक दिन वही रात आई, वही दिन आया, फिर से वो चैनल भी मेरे हाथों से चला गया। और उस दिन मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा और उस दिन मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया। सिर्फ नेटवर्क नहीं होने की वजह से मेरा चैनल आधे घंटे के अंदर मेरे हाथों से चला गया था। और आप लोग जानते हैं कि एक यूट्यूबर के लिए या एक व्लॉगर के लिए, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बहुत सारी चीजें होती है, हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके 1 लाख फॉलोवर्स होते हैं या हम लोग इनकम कर पाते हैं। और सबसे पहली बात यह है, जब मैं ये वीडियोस बनाती हूँ तो मैं इसे अपनी जॉब मानती हूँ, तो अपनी जॉब को मैं अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। और होता है जैसे हम लोग आगे को बढ़ते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी आती है, तो हम लोग धीरे धीरे यही चीजें कर रहे थे। लेकिन फिर सेकंड जो मेरा चैनल था फेसबुक पे, वो भी चला गया था। और मैंने आपको अपने व्लॉग के थ्रू तो बताया ही था, जो मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं, पहले से जुड़ रखे हैं, पिछले साल से जुड़ रखे हैं या उससे पहले से जुड़ रखे हैं, उन्होंने देखा ही होगा। तो सबसे मेन है, हमारे गाँव पर नेटवर्क नहीं है। उस बात से मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आया था उस दिन, और अभी भी आता है। बाकी ये तो रही गाँव की प्रॉब्लम की बात। और जो हम लोग यहाँ को आए ना, हम लोग भी ना इसी फैसिलिटी की वजह से आ रखे हैं। और कपकोट आने का हम लोगों का या बागेश्वर जाने का अचानक से नहीं बन रखा है, ये प्लान हमारा हो गया था बहुत पहले, जब हम लोग गाँव गए थे। और सासू माँ लोग पहले हम लोग यहीं पर रहते थे। हमारा ऐसा नहीं कि अभी हम लोगों ने पलायन कर रखा है, अभी हम लोग गाँव से बाहर आ रखे हैं। मेरे सासू माँ, ससुर जी, मिस्टर जी लोगों को लेकर यहाँ आ गए थे और 18-19 साल उन्होंने कपकोट में बिता रखे हैं। यहीं पर मेरे मिस्टर जी और देवर जी ने पढ़ाई कर रखी है। मेरी शादी गाँव से हुई थी, लेकिन उस टाइम पे मिस्टर जी लोग ना यहीं पे रहते थे। तो शादी के बाद 6 महीने में प्रॉपर कपकोट में रही हूँ। फिर उसके बाद हमें लगा कि अभी हमारे कुछ काम है नहीं यहाँ पे, मिस्टर जी लोगों का जो वर्क है वो गाँव से ही हो जाएगा। बाकी गाँव में रोड की प्रॉब्लम तो थी, वो धीरे धीरे सुधर जाएगी, हम लोगों ने सोचा था। और सासू माँ लोग भी बोल रहे थे किराए के घर में अब ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता, चलो गाँव चलते हैं। तो हम लोग गाँव की ओर चले गए थे। फिर गाँव पे जाके हम लोग 1 साल रुके, 2 साल रुके, 3 साल रुके। कंडीशन जैसी थी वैसी है अभी तक वहाँ पे। तो इसी वजह से हम लोगों को अभी इस टाइम पर कपकोट आना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग घर पे झगड़ा करके या ऐसा कुछ भी नहीं हो रखा है। फैमिली में अच्छी से बातचीत हो रखी है, अच्छे से हम लोगों ने डिसीजन लिया। और कपकोट आने का प्लान जो मैं बोल रही हूँ, जब हमारे बच्चे नहीं हुए थे उससे पहले से बन रहा था कि अब हम लोग आगे को बढ़ते हैं। क्योंकि सासू माँ और ससुर जी ने बोल दिया था तुम्हारा यही काम है, नेटवर्क जोन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब मेरे 2 चैनल मेरे हाथों से गए तो सासू माँ और ससुर जी भी मतलब जान गए थे कि नेटवर्क में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लोग, हाँ एक और कमेंट याद आ रहा है मुझे, आप लोग बोलते हो जब तुम्हारे गाँव पर नेटवर्क नहीं है, नेट नहीं है, तो तुम लोग वीडियो कॉल में कैसे बात करते हो। तो हम लोगों ने ना गाँव में वाईफाई लगा रखा है, जो की वायर वाला होता है, तो वो लगा रखा है। और उसका भी हम लोग ना भरोसा नहीं कर सकते, कभी वो टूट जाता है रास्ते से, कभी उसमें नेट ही चले जाता है। तो कभी कभी वहाँ पर नेट प्रॉपर तरीके से आता था। ऐसा है कि वाईफाई के थ्रू हमारा OTP वगैरह और नेटवर्क का काम वाईफाई नहीं कर सकता। वाईफाई के थ्रू हम लोग यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा ना वाईफाई हमारा कुछ भी काम का नहीं था। तो एक ये रीजन है। और आपको लग रहा होगा कहाँ से कहाँ पहुँच जा रही है, लेकिन बातों बातों में ना बात याद आई जाती है और कमेंट्स भी याद आ जाते हैं। तो कपकोट आने का प्लान हमारा तब था। फिर उसके बाद क्या हुआ, भूमि की प्रेगनेंसी जर्नी शुरू हुई। और
प्रेगनेंसी के टाइम पे फिर हम लोग यहाँ पर आ नहीं सकते थे, क्योंकि पूरी फैमिली के लिए रूम मिलना मुश्किल हो रहा था उस टाइम पे भी, और अभी भी वैसे हो रहा था। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब जाएंगे। फिर भूमि की प्रेगनेंसी जर्नी शुरू हुई, और भूमि को कुछ टाइम हुआ था, फिर मेरी भी प्रेगनेंसी जर्नी शुरू हो गई थी, दोनों बहनों के साथ में हुई लगभग। फिर उसके बाद हम लोग गाँव में ही रहे, क्योंकि बच्चों का सेकना तताना बहुत सारी चीजें हो जाती है जो सासू माँ कर सकती थी। और पहले भी जब हम लोग कपकोट आ रहे थे तो सासू माँ नहीं आ रहे थे, उस टाइम पे भी सासू माँ घर पे ही रुक रहे थे, क्योंकि रूम ऐसा मिल नहीं रहा था कि जहाँ पर हम पूरी फैमिली रुके। और उस टाइम पे ये था कि हाँ 4 लोग हम लोग रह सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे लोग इतना वो नहीं हो रखे थे। लेकिन अब किराए के घर में कोई तो ऐसा बोलता है जैसे माँ बाप रहने चाहिए और उनके 2 ही बच्चे। काफी जगह तो ऐसा रूल भी है कि तीसरा उसके अलावा नहीं होना चाहिए, काफी जगह ऐसा हो गया है। तो 2 साल पहले इतना नहीं था तो हम लोग आ जा रहे थे, लेकिन फिर बच्चे हुए तो सेकना तताना बहुत सारा हो जाता है जो दादी माँ करती है वो हम लोग नहीं कर पाते, मम्मी लोग। तो उस टाइम पर हम लोग नहीं आए, और तब से हमारा प्लान था कि हम लोग ना गांव से बाहर तो जाएंगे, लेकिन ये नहीं था कि हम लोग बागेश्वर जाएंगे, हल्द्वानी जाएंगे या कहीं और जाएंगे, ऐसा नहीं था। फर्स्ट जो हमारा था पलायन का वो हमारा कपकोट ही डेस्टिनेशन रही है। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मम्मी पापा भी कपकोट बोलते थे, देवर देवरानी भी कपकोट बोलते थे, हम सब लोग कपकोट ही रुकने वाले थे। फिर हम लोगों ने कपकोट में बहुत टाइम से रूम ढूंढना शुरू किया। हम लोगों ने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। अब जगह जगह घर घर जाके कमरा ढूंढना, वो चीज भी क्या ही दिखाना था आपको। फिर उसी टाइम से ऐसे होने लग गया था। 5-6 महीने हम लोग ऐसे ही देखते गए, कहीं पे रूम मिल रहे थे तो पसंद नहीं आ रहे थे, फैमिली के लायक नहीं थे, कहीं पर अंधेरा कमरा मिल रहा था, कहीं पर कुछ था। तो मतलब ना रूम हम लोगों को कहीं पे मिल रहे थे, कहीं पे नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर हम लोगों ने सोचा चलो कुछ और करते हैं, कुछ और देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे फैमिली में डिस्कस किया, तो मम्मी पापा ने बोला जो करते हो तुम लोग, लेकिन अच्छी से रहना, अलग अलग रह के भी साथ रहना है, घर आओगे जब तो साथ में काम करना है, सब चीज साथ में रहना है। तो वो चीज हमारा हमेशा रहता ही है। हम लोगों का झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं हो रखा है, तो हम लोग अभी भी साथ में ही है, चाहे बागेश्वर हो या कपकोट हो, ये भी उनका कमरा है और वो हमारा कमरा भी है। लेकिन जो हमारा मेन रीजन है कपकोट में रुकने का, घर से यहाँ आने का, वो ये है कपकोट में हमारी शॉप है, आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा, और अभी तक वो हमारी शॉप है। हम लोग उसका रेंट देते हैं, लेकिन हम लोग ना अपनी शॉप ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर से डेली अप डाउन नहीं हो पाता है। जैसे बरसात के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं आ पाते, और टाइम भी हम लोग आते थे तो मम्मी बोलेगी सुबह जाओ फिर शाम को जल्दी से आ जाना। लेकिन दुकानदार होता है, शॉप होती है, जब तो वहाँ पर काम बढ़ जाता है, कभी ऐसा होता है अंधेरा तक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो मम्मी ना घर में घबरा जाती थी, और हमें भी घबराहट होती थी कि अभी तो क्यों नहीं पहुँचे, क्यों नहीं जी आए होंगे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे दुकान आना ही बंद हो गया था। तो फिर सासू माँ लोगों ने बोला अब ठीक हो गया है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब तुम अपना अपना काम संभालो। तो अभी जो हम लोग कपकोट आ रखे हैं वो हम लोग ना अपने शॉप ओपन की वजह से आ रखे हैं, क्योंकि दुकान का किराया वगैरह हम लोग प्रॉपर देते हैं, सब चीज़ देते हैं, लेकिन हम लोग दुकान खोल नहीं पा रहे हैं, अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने सोचा अब हम लोग कपकोट ही रहते हैं और अपनी दुकान की ना फिर से रीओपनिंग करेंगे, अच्छे से अपने बिजनेस को फिर से कंटिन्यू करेंगे। और अगर हम लोग बागेश्वर जाते तो हमें ना फिर से सेम ही पड़ता, गाँव से कपकोट आओ एक ही बात, बागेश्वर से कपकोट आओ एक ही बात थी। फिर उतना अप डाउन में पेट्रोल तेल वगैरह, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जो चीज़ हम लोगों को देखना पड़ता है। तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ किराए का भी देना पड़ता, क्योंकि बागेश्वर में भी ऐसा नहीं था कि हम लोग साथ में रहते, वहाँ पर हम लोगों को अलग ही कमरा करना पड़ रहा था, तो वहाँ पे किराया भी देना पड़ता, फिर ऊपर से मिस्टर जी अप डाउन करते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती। तो हमने सोचा कपकोट में ही रूम करते हैं, यहाँ पे ना दुकान भी खुल जाएगी। बस यही रीजन है हमारा अलग अलग रहने का। बाकी देवरानी जी लोग बागेश्वर क्यों गए उसका रीजन तो हमें पता ही है, फैमिली को भी पता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो भी एक व्लॉगर हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो उनका जो पर्सनल रीजन है वो अपने व्लॉग के थ्रू ही आप लोगों के साथ शेयर करें। और जो हमारी ये ऑडियंस है, मुझे पता है आप मेरी वीडियोस भी देखते हो और मेरी देवरानी की वीडियोस भी देखते हो, तो वो बागेश्वर क्यों गए उसका रीजन आप लोगों को ना देवरानी जी के व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। बाकी मैंने अपना रीजन तो बता दिया है कपकोट आने का। बाकी दोस्तों उम्मीद करती हूँ जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है आपके डाउट को क्लियर करने की, और गाँव से बाहर आने का रीजन बता ही दिया है, नेटवर्क वगैरह था, और साथ ही में दुकान भी हम लोगों ने खोलनी थी, क्योंकि ऐसा तो होता है नहीं कि हम लोग एक ही चीज के भरोसे रहे। जी लोगों का बिजनेस वही है और दुकान बंद होके भी बुकिंग वगैरह आती है, लेकिन ये होता है गांव में रहने से फिर बाद में बोलेंगे हम आपको बुकिंग के लिए कॉल कर रहे थे, आपका कॉल लगा नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हो जा रही थी गांव में रहने के बाद भी। मिस्टर जी लोगों को मतलब वेडिंग की बुकिंग तो मिल रही थी, लेकिन जो और भी कस्टमर थे ना वो दूर हो जा रहे थे। तो अब यहाँ आके ये है कि कस्टमर से बात वगैरह भी हो जाती है, दुकान में आएंगे जब तो मिलना जुलना भी हो जाएगा। तो ये है कपकोट में रहने का रीजन। बाकी बहुत सारे लोग उस टाइम पे
हमने बंटवारा वगैरह ये वो बोला, तो काफ़ी सारे लोगों ने अच्छे कमेंट्स किया जो हमारी फैमिली को दूर नहीं रखना चाहते थे, यानी कि हमारी फैमिली को दूर दूर नहीं देखना चाहते थे, एक साथ देखना चाहते थे। वो बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे थे, जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बस मसाला चाहिए, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है। अभी भी आप वीडियो देख रहे होंगे, मतलब बंटवारा शब्द देखा नहीं थंबनेल पे, दोनों देवरानी जेठानी के व्यूज़ देखो 50,000 60,000, और उससे पहले 14,000 15,000 20,000। तब से मुझे ऐसा लगा कि आपको भी ना कुछ कंट्रोवर्सी टाइप की चाहिए या मसाला चाहिए। तो ऐसा मत करो यार, हम लोग ना प्रॉपर अपनी वीडियोस बनाते हैं, अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। अपना जो फैमिली कंडीशन है या फैमिली में जो काम चल रहा है, अपना पर्सनल काम चल रहा है, तो वो चीज़ आप लोग देखना पसंद करो। किसी के बारे में, किसी की ज़िंदगी के बारे में लड़ाई झगड़ा ये क्यों देखना है, क्यों चीज़ें करनी है ऐसी। और मैं तो यही बोलती हूँ कि किसी की फैमिली में भी दरार ना आए, हर किसी की फैमिली मिलजुल कर रहे, बस मेरी तो यही प्रार्थना है। और हमारी फैमिली में बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं हो रखा है, ना बंटवारा हो रखा है, ना कुछ भी हो रखा है। वो तो मैंने डेली व्लॉग में क्लियर कर ही दिया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग यही सोचते हैं, तो बता देती हूँ हमारा बंटवारा नहीं हो रखा है, हम लोग साथ में हैं अभी भी। बस ये है कि अभी अलग अलग रह रहे हैं, जैसे घर में अलग अलग कमरे में रहते हैं वैसे ये मान लो अभी हम लोग अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, लेकिन हमारी फैमिली हमेशा साथ रहेगी। हम लोग हमेशा से जॉइंट फैमिली में हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी पूरी फैमिली साथ में रहे। बाकी आप लोग भी प्रार्थना करना कि जल्दी से हमारा घर बन जाए, हम लोग जमीन खरीद लें, ताकि हम लोग ना एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे फिर से, और आप लोगों को फिर से हमारी पूरी फैमिली का प्यार नजर आए, पूरी फैमिली एक साथ ब्लॉग में नजर आए। तो उम्मीद करती हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और इस बीच में मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल गई तो उसके लिए माफी भी चाहती हूँ। बाकी कुछ कमेंट्स रह गए हैं जिसकी मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों की कमेंट्स के रिप्लाई मैं जरूर करूंगी। फिलहाल आज की इस वीडियो को अब इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हिनू मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।